राय और द फ्लोरा मतलब वहाँ की वनस्पति सृष्टि, इन सारी चीज़ों का वर्णन उस किताब में किया गया है। अबुल फजल्स अकबरनामा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी। अबुल फजल वॉज ग्रेट हिस्टोरियन इन अकबर्स कोर्ट एंड ही रोट अकबरनामा। सम्राट अकबर के राज दरबार में अबुल फजल नामक एक बहुत ही महान इतिहासकार थे, जिन्होंने अकबरनामा नामक एक टेक्स्ट लिखा। क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी के व्यू पॉइंट से ये बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट ऐसा ग्रंथ माना जाता है। हिज मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड देयर स्क्रूटिनी is looked upon as devoid of bias and hence realistic। अबुल फजल की हिस्टोरियोग्राफी की मेथड रियलिस्टिक यानी कि वास्तववादी थी, ऑन रियलिटी बेस, और वह मेथड अनबायस या डिवाइड ऑफ बायस मतलब जिसमें पूर्वग्रह नहीं है या गलतफहमी नहीं है, मतलब अनबायस थी। और यही दो चीज़ों के द्वारा उन्होंने कलेक्टिंग ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मतलब विश्वसनीय हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट सारे जमा किए, उनका कलेक्शन किया और देयर स्क्रूटिनी मतलब उन डॉक्यूमेंट का क्रिटिकल एग्जामिनिंग किया, उनको अच्छी तरह से चेक किया और जो सही इंफॉर्मेशन उसमें से प्राप्त हुई उसी का उपयोग उन्होंने हिस्टोरियोग्राफी के लिए किया। उसी लिए इनकी हिस्टोरियोग्राफी करने की मेथड ऑन रियलिटी बेस थी, ऐसा कहा जाता है। अल-बेरूनी रोट इन द अरेबिक अबाउट इंडियन नॉलेज एंड सोशल लाइफ। The student Al-Biruni was great historian and geographer in 11th century. He wrote about India, भारतीय लोगों की कामगिरी, भारत का समाज जीवन, इसके बारे में अरेबिक भाषा में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अल-बेरूनी ने अपनी किताब में लिख रखी है। In the following period, many books about India were written by foreign scholars. और इसी पीरियड में बहुत सारे फॉरेन स्कॉलर्स द्वारा भारत पे बहुत सारी किताबें लिखी गई है। उसमें से कुछ किताबों के और उनके लेखकों के नाम हमें दिए गए हैं। एग्जाम्पल, हसन निज़ामी रोट ताजुल मासीर, मिनाज ई सिराज रोट तबाकत ई नासिरी, वेरियस वर्क्स बाय अमीर खुसरो मतलब अमीर खुसरो नामक इतिहासकार ने भी बहुत सारा इतिहास लेखन किया है। तुजुक ई तिमूरी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ तैमूर ई लंग हु वॉज ऑल्सो नोन एज अमीर तिमूर हु इन्वेडेड इंडिया मतलब तैमूर ई लंग जिसने भारत पे अटैक किया था, उसने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था या है तुजुक ई तिमूरी। तारिक ई मुबारक शाही बाय याह्या बिन अहमद सरहिंदी। देयर अकाउंट्स प्रोवाइड अस विथ हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन ऑफ सल्तनत पीरियड। ये जो सारे टेक्स्ट हैं या ये जो सारी किताबें हैं, इनसे हमें बहुत सारा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन सल्तनत एज का, सल्तनत पीरियड का या मध्ययुगीन शासन काल का बहुत सारा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होता है। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आए, इंडिया को जिन्होंने विजिट किया, उन्होंने भी बहुत सारे टेक्स्ट या ग्रंथ लिखे हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अमंग देम आर इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा and Dominguez Pace.
Their accounts provide us with historical information of medieval India. सारे लोगों ने जो भी टेक्स्ट लिखे उसके ज़रिए हमें मध्ययुगीन भारत की या मध्ययुगीन शासनकाल की बहुत सारी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है या मिल जाती है। ईश्वरदास नागर, भीमसेन सक्सेना, खाफी खान एंड निकोलाई मनुची were among the historian of Aurangzeb's time who accounts are important sources of Mughal history. मुगल शासक औरंगजेब के दरबार में बहुत सारे हिस्टोरियंस थे जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिसके द्वारा हमें मुगल शासनकाल की बहुत सारी हिस्ट्री का पता चलता है। इसमें ईश्वरदास नागर, भीमसेन सक्सेना, खाफी खान और निकोलाई मनुची का समावेश होता है। बखर इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ मेडिवल टाइम्स लाइक स्कल्पचर, मैन्युस्क्रिप्ट्स और कॉपर प्लेट्स एक्सेट्रा। जैसे कि कॉपर प्लेट, स्कल्पचर या मैन्युस्क्रिप्ट, ये इनको इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इनको कहा जाता है। वैसे ही बखर ये मेडिवल एज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट माना गया है। इट कंटेन्स यूलॉजीज ऑफ द हीरोज। यूलॉजीज इट मीन्स अप्रिशिएट करना या उनकी स्तुति करना, एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स, बैटल्स, लाइव्स ऑफ ग्रेट मेन। बखर को एक हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहा जाता है क्योंकि बखर से हमें बहुत सारी बातों का पता चलता है, जैसे कि शूरवीरों का गुणगान है, कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, कुछ बैटल्स हैं, इतिहास में जो भी सारे महान इंसान हो गए हैं उनके जीवन के बारे में हमें बखर से पता चलता है। इतना ही नहीं तो हमें बखर से ये भी पता चलता है कि उस ज़माने में कौन कौन से सोशल कस्टम्स थे या कल्चरल लाइफ कैसी थी, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी या इकोनॉमी कैसी थी, ट्रेडिंग कैसा होता था। इन सारी बातों का पता हमें बखर से चलता है, इसीलिए बखर ये इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट माना जाता है। मराठी बखर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। मराठी बखर के बहुत सारे प्रकार हैं। सभासद बखर वॉज रिटन बाय कृष्णाजी अनंत सभासद ड्यूरिंग द रेन ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज। तब छत्रपति राजाराम महाराज के राज दरबार में जो कृष्णाजी अनंत सभासद थे उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसी बखर लिखी है जिसका नाम है सभासद बखर। It is an important बखर for getting information about the rule of छत्रपति शिवाजी महाराज। सभासद बखर में हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। भाऊसाहेबांची बखर डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पानीपत। अनदर बखर entitled पानीपतची बखर is also about the same event। 1761 में जो पानीपत का वॉर हुआ था उसके बारे में जानकारी भाऊसाहेबांची बखर इस बखर में दी गई है, और इसी सब्जेक्ट पे और एक बखर लिखी गई है जिसका नाम है पानीपतची बखर। होळकरांची कैफियत प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द होळकर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द मराठा रूल। मराठा शासन काल में होलकर फैमिली ने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया है इसके बारे में हमें सारी जानकारी पता चलती है होळकरांची कैफियत इस बखर में से। बखर्स कैन बी डिवाइड इनटू वेरियस टाइप्स सच एज बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, डायनेस्टिक हिस्ट्री, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट, ऑटोबायोग्राफीज regarding grievance based on mythological and state administration by a king। मतलब बखर के बहुत सारे प्रकार हैं जिनमें बायोग्राफीज ऑफ किंग्स है, डायनेस्टिक हिस्ट्री है,
डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स हैं, हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, रिगार्डिंग ग्रेवियंस हैं, बेस्ड ऑन माइथोलॉजीज़ हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ किंग है। ऐसे सारे प्रकार बखर के गिरते हैं या अस्तित्व में हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। इन द 20th century